हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। दोस्तों, गुड़हल का पौधा पूरी सर्दी अपने डोरमेंसी पीरियड में होता है, जिससे उसमें ना ही कोई ग्रोथ आती है और ना ही नई कलियां और फूल बनते हैं। पर दोस्तों, जनवरी के लास्ट हफ्ते में और फरवरी के शुरुआती हफ्ते में आपको अपने गुड़हल के पौधे पे कुछ काम करने होते हैं, जिससे कि पौधा फिर से नई ग्रोथ और ढेर सारी कलियां फूल बनाने के लिए तैयार हो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुड़हल का पौधा एक धार्मिक पौधा है और इसके जो फूल हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनके फूलों का इस्तेमाल हम अपने घर के मंदिर में चढ़ाने के लिए करते हैं। और दोस्तों, इसके जो पौधा है वो एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके फूलों का इस्तेमाल हम अपने बालों में करते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस हिसाब से ये पौधा हर घर में पाया जाता है, हर गार्डनर इसको लगाता है और जितनी अच्छी केयर करता है उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें इस समय मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करेंगे कि इस समय आपको अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल कैसे करनी है। जितनी अच्छी देखभाल, जितना अच्छा फर्टिलाइजर, आगे चल के आपको उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको इस समय अपने गुड़हल के पौधे पे कौन कौन से काम करने हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सबसे पहला काम आपको अपने गुड़हल के पौधे पे क्या करना है। तो यहाँ मेरे पास ये देखिए 2 गुड़हल के पौधे हैं। देखिए, पौधा एकदम रूखा बेजान है, क्योंकि ये अपने डोरमेंसी पीरियड में था और अब इस पौधे में लगातार नई कलियां, नए फूल और नई नई ब्रांचेस लेने के लिए आपको इसकी कर देनी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करना इस समय पौधे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं, नई नई ब्रांचेस लेना चाहते हैं और लगातार ढेर सारी कलियां और फूल लेना चाहते हैं, तो इस समय आप अपने गुड़हल के पौधे की करिए हार्ड प्रूनिंग। तो आज मैं इसी पौधे की हार्ड प्रूनिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आपको इस तरह से ले लेना है कटर। कटर का इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लेना है और फिर इसका इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इनकी जो रूखी ब्रांचेस है उन्हें यहाँ से कट करके निकाली हूँ, ताकि यहाँ से मेरे पौधे में नई ब्रांच आए, पौधा लगातार घना होता रहे और पौधे में लगातार फूल कलियाँ बनती रहें। तो यहाँ मैं देखिए इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने गुड़हल के पौधे की अच्छी तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दी है और मैंने यहाँ पे इसकी सारी ब्रांचेस को प्रून करके हटा दिया है। आपको बिल्कुल आलस नहीं करना है, सारी ब्रांच को आपको यहाँ से प्रून करके हटा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे भी पौधे की हार्ड प्रूनिंग यहाँ पे कर ली है, कोई ब्रांचेस को मैंने नहीं छोड़ा है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरा दूसरा पौधा। अब दोस्तों, जहाँ से हमने ब्रांचेस को प्रून करके हटाया है, वहाँ पे आप कोई भी फंगीसाइड लगा सकते हैं या फिर आप घर में ही मौजूद हल्दी का घोल लगा के इसमें लगा सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे इस ब्रांचेस पे लगाऊंगी हल्दी का घोल। तो दोस्तों, यहाँ मैंने पहले से ही हल्दी का घोल बना के रखा है। अब मैं इस घोल को इन ब्रांचेस पे लगाऊंगी। ये देखिए, आपको इस तरह से अच्छी तरीके से लगा देना है, जिससे कि आपके इन ब्रांचेस पे फंगस का अटैक ना हो और नई नई ब्रांचें जल्दी ही आपके पौधे से निकले। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको सारी ब्रांचेस पे लगाना है जहाँ से आपने प्रून करके ब्रांचेस को हटाया है। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों ही पौधों में ये हल्दी का लेप लगा दिया है, ताकि इनमें कोई भी फंगस का अटैक ना हो और जल्दी से नई ब्रांच निकले। तो अब बात करते हैं दूसरे काम की। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी है। ये देखिए कितने सारे खरपतवार हैं, सूखी पत्तियां हैं। तो आपको सबसे पहले तो इनको निकाल के गमले की अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों ही गमले की अच्छी तरीके से सफाई कर दी है। काफ़ी ज़्यादा इसमें खरपतवार थे तो मैंने उन्हें हटा दिया है। अब दोस्तों आपको अपने गमले की अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करते समय आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो रूट बॉल बनाना शुरू कर दी हैं तो इस समय आप इसे नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इसकी रिपोर्टिंग बड़े पॉट में कर सकते हैं। पर अगर आपके पौधे की रूट बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो आप इसकी मिट्टी की लगभग 2-3 इंच तक अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। हालांकि मेरे पौधे की रूट बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो मैं इसकी मिट्टी की 2-3 इंच तक अच्छी तरीके से गुड़ाई करूंगी। ये देखिए मिट्टी की अच्छी तरीके से मैं गुड़ाई कर रही हूँ। पूरे ठंड में इसे कोई भी खाद पानी नहीं मिला है। मिट्टी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी जिससे गुड़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो देखिए अब इसकी जो मिट्टी है अच्छी तरीके से भुरभुरी हो गई है। ये देखिए ये मैंने लगभग 3 इंच तक अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी है। ऊपर से मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो गई। तो यहाँ पे मैंने इस समय इसके अच्छी तरीके से गुड़ाई कर ली है। चलिए अब जानते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों अब मैं इसमें डालूंगी वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास सड़ी हुए गोबर की खाद है जो कि 2 से 3 साल पुरानी है तो आप इसमें वो डाल सकते हैं या फिर आप इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें डालूंगी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट चाहे आप ऐसे ही डाल सकते हैं या फिर आप 2 से 3 इंच तक मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए, मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला के तब आप गमले में डाल दीजिए। पर मैं यहाँ पे गमले में ही वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे डाल दूंगी। तो ये देखिए वर्मी कंपोस्ट मैंने ले लिया है। अब मैं लगभग 2 से 3 मुट्ठी इसमें डाल दूंगी। दोनों ही गमले में मैं डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से फैला दूंगी। ये देखिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट होता है। अगर आप अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, मिट्टी में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप ये हफ्ते में एक बार अपने पौधे में ज़रूर डालें। दोस्तों ये मिट्टी को हल्का बनाता है जिससे कि जड़ों को फैलने का जगह मिलती है और पौधा लगातार अच्छी ग्रोथ भी करता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट दोनों ही गमले में दे दिया है और मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब दोस्तों आपको इसमें डालना है नीम की खली। दोस्तों ये रही नीम की खली। एक मुट्ठी नीम की खली मैं इनकी जड़ों में डाल दूंगी जिससे कि इनकी जड़ों में कोई भी फंगस लगी हो वो हट जाएंगे और दोस्तों इसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। ये देखिए एक मुट्ठी मैंने इसमें भी डाल दिया। ये देखिए इसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। आप चाहे तो इसमें कोई फंगिसाइड भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पे कोई फंगिसाइड नहीं डाल रही हूँ, बस नीम की खली ही डाल दे रही हूँ और मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिला भी दे रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों ही पौधे की अच्छी तरीके से हार्ड प्रूनिंग भी कर दिया है, इनमें अच्छे से हल्दी का लेप भी लगा दिया है और इनकी मिट्टी को रिचार्ज भी कर दिया है जिससे कि पौधे को आगे ग्रोथ करने में मदद मिले और पौधे में जो भोजन की आवश्यकता थी जो मैंने अभी आपको देके दिखा दिया है। तो दोस्तों अब मैं डालूंगी इसमें फर्टिलाइजर। दोस्तों फर्टिलाइजर डालना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि पौधे को अच्छी ऊर्जा मिले और पौधा लगातार अच्छी ग्रोथ ढेर सारी कलियां अभी से बनाना शुरू कर दे। तो दोस्तों क्या है फर्टिलाइजर, चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों ये है वो फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में लगातार अच्छी ग्रोथ भी होगी। पौधे की मिट्टी की सारी ऊर्जा इसी फर्टिलाइजर से मिलेगी और लगातार उसमें फूल कलियां बनना दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्याज के छिलके ले लिए हैं। लगभग मैंने 4 से प्याज के छिलके लिए थे और उसे लगभग 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से भिगा के 2 से 3 दिन के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं प्याज के छिलके पूरी तरह से इसमें गल चुके हैं और बहुत ही बढ़िया हमारा जो फर्टिलाइजर है प्याज के छिलके का बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जितने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है उसे मैं छान के इस जार में निकाल लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे फर्टिलाइज़र को छान के अलग से निकाल लिया है। ये लगभग 200 ml फर्टिलाइज़र है। ये देखिए आप 200 ml फर्टिलाइज़र है और दोस्तों इसमें मैं इसका
3 गुना भाग पानी मिला के इसे अच्छी तरीके से डाइल्यूट करके तभी अपने पौधे पे दूंगी। दोस्तों, जब भी आप इस तरह से कोई भी फर्टिलाइजर घर पे बनाते हैं तो आप पानी के साथ अच्छी तरीके से मिला के ही तभी जाके अपने पौधे में दीजिए। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो कि प्याज का छिलका हमारे घर में वेस्ट होता है, हम फेंक देते हैं, पर आप इसका बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बना के अपने पौधे में दीजिए। पौधे में गजब की ग्रोथ होगी और उसमें लगातार कलियां और फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 200 ml मैंने फर्टिलाइजर ले लिया है। अब मैं इसे पानी के साथ अच्छी तरीके से डाइल्यूट करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पानी के साथ अच्छी तरीके से मिला लिया है। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही बढ़िया कलर आया है और यह फर्टिलाइजर पूरी तरह से बनके तैयार है मेरे पौधों में देने के लिए। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, सल्फर है, जो प्लांट में एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, जिससे प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। पौधे में नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी, पौधा बहुत ही जल्दी घना हो जाएगा और कलियां फूल बनाने में ये फर्टिलाइजर बहुत ही मदद करेगा। तो ये फर्टिलाइजर बनके तैयार है। तो अब मैं इसे अपने गुड़हल के पौधे में दे के दिखाती हूँ आपको। तो बस आपको ये फर्टिलाइजर अपने प्लांट में अच्छी तरीके से दे देना है, जिससे कि आपका प्लांट बूस्ट हो, पौधा तैयार हो आगे ग्रोथ करने के लिए, नई नई कलियां और फूल बनाने के लिए। और दोस्तों, यह फर्टिलाइजर बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है गुड़हल के लिए, जिससे कि उसमें नई नई कलियां और फूल बनती रहे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करके उसमें अच्छा फर्टिलाइजर भी डाल दिया है, जिससे कि पौधा आगे चल के गर्मियों में फूल के लिए तैयार रखे। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताया गया फर्टिलाइजर अच्छा लगा हो या फिर मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो, जो कि आज मैंने अपने गुड़हल के पौधे के बारे में बताया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।